जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। आप एक चीज़ देखते हैं, जब भी आप रेलवे का फॉर्म भरते हैं या फिर स्टेट लेवल का भी फॉर्म भरते हैं, तो इस चीज़ को लेकर के कि ओबीसी सर्टिफिकेट हमको किस तरीके से बनवाना है, ईडब्ल्यूएस किस तरीके से सर्टिफिकेट बनवाना है, एससी एसटी का सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए और कब तक का होना चाहिए, कब तक वैलिड रहेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें रहती है इसमें। तो किन बातों पे गौर करना चाहिए, क्योंकि जिससे कि आगे चल कर के आपको दिक्कत ना हो, ये ज़रूरी है। और हम तो समझते हैं कि मैक्सिमम जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम छात्रों को ये पता होता है, लेकिन फिर भी कुछ जगह पे कंफ्यूज आप रहते हैं या कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, या नए छात्र जो हैं तो हो सकता है कि उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा। तो इसके रिगार्डिंग ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, भविष्य में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और इसमें हम एक बात और बताएंगे, जैसे ये चीज़ जो है ये वेरिफिकेशन के वक्त इसी के कारण आपका फॉर्म आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट करता है। ये वेरिफिकेशन के टाइम का किसी खास स्टूडेंट को आया हुआ नोटिस है कि इसके रिगार्डिंग कि अगर इसमें कहीं भी आपका कमी रहता है तो इसको लेकर के आपको परेशानी हो सकती है या इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। ये वही है। पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं, फिर अदर्स पर हम आएंगे कि दिक्कतें कहाँ कहाँ होती है। ये है कि किसी बच्चे का ग्रुप डी में रिजल्ट देख रहे हैं कि लेवल 1 में हुआ था, और लेवल 1 में होने के बाद तो उनको ये चीज़ भेजा गया स्पेशली कि देखिए, यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ये आपको भी बाद में चल करके जब सिलेक्शन हो जाएगा तो इस तरीके का परिस्थिति आपके साथ भी आएगा। ये 2019 में लेवल 1 में इन बच्चे का फाइनल हुआ था, उसी का है। तो कह रहा है कि यू हैव नॉट सबमिटेड, मतलब कि उस समय अगर इसमें से कोई भी सर्टिफिकेट आप सबमिट नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेचर रद्द हो सकता है। तो वो क्या है कि यहाँ पर वो होगा ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसके बाद ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट वैलिड एट टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसके बाद एससी सर्टिफिकेट या एसटी सर्टिफिकेट। सब कास्ट से रिलेटेड बोलता है कि सब कास्ट नॉट फीचर इन सेंट्रल लिस्ट और मिसमैच और स्पेलिंग एरर। तो इनका ये सारे इनको हम समझा देते हैं कि एक पॉइंट से एक्चुअल में क्या है कि अगर जैसे आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो स्वाभाविक रूप से आरक्षण का लाभ तभी आपको मिलता है जब नॉन क्रीमीलेयर कैटेगरी में आप आएंगे। क्रीमीलेयर अलग चीज़ हो गया। अगर एनुअली 8 लाख से ऊपर का इनकम है तो आप क्रीमीलेयर में आ जाएंगे, उस समय आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन 8 लाख से एनुअल इनकम कम है तो जा करके ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपका बनता है। और अगर ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि जिनको अधिकृत किया गया है उनके द्वारा बनाया हुआ नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। आगे हम चलेंगे कि किनसे आपको बनाना चाहिए, उन बातों पर भी चलेंगे। दूसरा पॉइंट है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट वैलिड एट टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। रूल ये होता है कि जब फॉर्म भरने का लास्ट डेट होता है उसके 1 साल के अंदर का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट के मामले में जैसे अभी एनटीपीसी का फॉर्म निकला हुआ है तो जब उसका लास्ट डेट होगा उसके 1 साल के अंदर का सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए। इन बातों पर ध्यान देना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी दिक्कतें बढ़ सकती है। एससी एसटी सर्टिफिकेट, इस केस में क्या होता है, एक्चुअली में एससी एसटी का एक बार सर्टिफिकेट आप बना लेते हैं ये आपका चलते रहता है। इसमें 1 साल का कंडीशन नहीं भी रहेगा तो भी बहुत दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 1 साल के अंदर का बना लेना चाहिए आपको। और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पर। स्टेट गवर्नमेंट का अलग फॉर्मेट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट अलग होता है। उसमें भारत सरकार लिखा हुआ रहेगा, और अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो यहाँ बिहार सरकार, यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी सरकार, इस तरीके से अंतर रहता है। तो आपको भारत सरकार के फॉर्मेट पे होना चाहिए। कह रहा है कि सब कास्ट, आप जो सब कास्ट लिखते हैं कि मान लीजिए कोई भी कास्ट है तो उसमें एक सब कास्ट होता है, तो सब कास्ट को कहता है कि क्लियर रूप से यहाँ पर लिखने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे भी कास्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में उनका लेवल अलग है और स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में अलग लेवल है। कई ऐसे कास्ट हैं कि सेंट्रल में वो ओबीसी में आएंगे, स्टेट में वो एससी में आएंगे।
इस तरीके से क्रम भी बदलते रहता है। इसीलिए कहती है कि सब कास्ट को क्लियर करके लिखें, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सब कास्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ओबीसी कैटेगरी के या किसी भी कास्ट, खास कास्ट के कैटेगरी में आप आते हैं कि नहीं, जिससे रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज़ क्लियर हो जाए। इसलिए ये सब कास्ट वाला चीज़, सेंट्रल लिस्ट और मिसमैच और स्पेलिंग एरर इसमें नहीं होना चाहिए। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में होना चाहिए आपका सब कास्ट, मिसमैच नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग एरर सब कास्ट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के मामले में कह रहा है, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आप बनाए हुए हैं, तो जिनको जिस अथॉरिटी को फिक्स किया गया है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए, क्या उनके द्वारा आप बनाए हैं अथवा नहीं बनाए हैं। नहीं बनाए हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में आपको मालूम है कि पहले आय प्रमाण पत्र आपको बनाना होता है, तो आवासीय आय, तो वो जो फुलफिल उसका क्राइटेरिया है, इसमें भी दिया हुआ है कि कितना आपके पास ज़मीन होना चाहिए, अगर उससे अधिक ज़मीन रहता है तो आपका ईडब्ल्यूएस नहीं बनेगा। फिर कितना इनकम है, उससे कम इनकम रहती है तो आपका ईडब्ल्यूएस नहीं बनेगा। तो इसका क्राइटेरिया जो है, तो उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल करके तब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आप इसको बनाएं, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। ईबीसी प्रूफ या माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, ये दो मामले हो गए। ईबीसी का मतलब हो गया कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि जो आप सर्टिफिकेट, जिनका 50,000 से एनुअल इनकम कम है, तो उनके लिए एक ईबीसी सर्टिफिकेट अलग से बनता है। तो उसमें आपको पैसा नहीं लगेगा, 250 और 500 के बदले में 250 रुपये आपको फी लगेगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भरने का अभी उसमें टिक लगा देते हैं, उनको 500 के बदले में 250 ही लगता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको अब 250 से कम का इनकम आपसे जनरली जहाँ भी अंचल से बनाएं या एसडीओ के पास से बनाएं, वो अभी नहीं बन रहा है, उसमें आपको बहुत दिक्कत होती है। इसलिए इसको नहीं आपको लगाना चाहिए, नहीं तो आपको भविष्य में दिक्कतें बढ़ सकती है। 250 एक्स्ट्रा आप लगा दीजिए, वो चलेगा, नहीं तो बहुत परेशानी रहेगी। माइनॉरिटी का जो डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेट होता है, ये आपको देना होगा, नहीं देंगे तो आपके साथ दिक्कतें आएगी। नॉट पसेसेस नोटिफाइड रिक्वायर क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो पूरी तरीके से अपडेट होना चाहिए, वो आपके पास है कि नहीं। यानी लास्ट डेट के पहले आपका पासिंग मार्क्स जो खोजता है, पासिंग ईयर जो खोजता है, लास्ट डेट के पहले आपका रिजल्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे में अपियरिंग वाले को अलाउ नहीं करती है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और उसी से रिलेटेड ये बातें बोली गई है। फिर जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनसे रिलेटेड उनको सर्टिफिकेट देना होगा। फिर टेम्पोररी दिव्यांग हैं, यानी 40% से ऊपर का दिव्यांगता होना चाहिए, तभी उसका लाभ मिलेगा। तो ये सारा कंडीशन है, अगर ये चीज़ आप फुलफिल नहीं करेंगे तो बाद में फाइनल सिलेक्शन होने के बावजूद आपके साथ परेशानी हो सकती है। और जब आप बनाते हैं वो सारा सर्टिफिकेट, जैसे जब आप SC/ST सर्टिफिकेट की बात आती है, तो SC/ST ब्लॉक लेवल का भी आप चलेगा, सेंट्रल के फॉर्मेट पे ब्लॉक लेवल का भी आपका चलेगा। लेकिन जनरली क्या करना चाहिए, SDO लेवल तक का आपको जरूर बनाना चाहिए। ये किनसे आप बनवा सकते हैं, उसके लिए अथॉरिटी कौन होगा, ये आपका उसका डिटेल दिया हुआ है कि एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट, SDO सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, सब का कंडीशन दिया हुआ है। तो इनसे आपका, इनमें से किन्हीं से भी अगर आपका रहेगा ऑथराइज किया हुआ, तो आपको परेशानी नहीं होगी। एक फॉर्मेट भी हम दिखा देंगे आपको SC/ST का, और फिर OBC का, फिर EWS का, तो उससे भी आपका मामला ये क्लियर हो जाएगा। तो जब भी, जैसे जो हम बताए, 2-3 बात पर गौर करेंगे तो आपकी परेशानी कम हो जाएगी। SC/ST के केस में एक बार बना लिए, थोड़ा 1 साल से पुराना भी रहेगा तो काम चलेगा, लेकिन 1 साल के अंदर का होना चाहिए। OBC और EWS, तो OBC आप देखते हैं कि अब तो ऑनलाइन भी बनने लगा है, लेकिन मिनिमम SDO लेवल तक का होना चाहिए, और लास्ट डेट से 1 साल के अंदर का बना होना चाहिए। लास्ट डेट से
1 साल के अंदर का बना होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। उससे पुराना रहेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जब आप ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनाते हैं, आय, जाति, निवास तीनों उसमें ऐड होता है। इसलिए कहा जाता है कि करेंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच का होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर। तो अभी मान लीजिए कि सितंबर है, अभी वैकेंसी निकली हुई है, तो मार्च के बाद का बना लेते हैं तो और बेहतर आपके लिए हो जाएगा। मार्च से पहले का भी रहेगा तो 1 साल के वो अंदर का हो जाएगा। इस सितंबर से उस सितंबर के बीच का परेशानी नहीं होगी। लेकिन करेंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि मार्च के बाद का बना लेते हैं तो आपके लिए और बेहतर साबित हो जाएगा। मिनिमम एसडीओ लेवल तक का आपको निश्चित रूप से बनाना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे बनाना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखना है। और ईडब्ल्यूएस के केस में भी 1 साल के अंदर का होना चाहिए। लेकिन अगर मार्च के बाद का यानी करेंट फाइनेंशियल ईयर का अगर आप बना लेते हैं तो आपके लिए और बेहतर वो चीज़ हो जाएगी, क्योंकि स्पष्ट इसमें दिया हुआ है कि 1 साल के अंदर का आपका ये सारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसमें हम ये फॉर्मेट भी आपको दिखाना चाह रहे थे कि इसका फॉर्मेट भी अगर आप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। ये फॉर्मेट है कास्ट सर्टिफिकेट का, एससी एसटी के लिए स्पेशल। ये कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी के केस के लिए ये स्पेशल कास्ट सर्टिफिकेट है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये फॉर्मेट दिया हुआ है एनेक्सर 1 करके। या तो इस पर आप बनवा लें, या तो इस पर आप बनवा लें सर्टिफिकेट, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना है। या भारत सरकार का जो आपको फॉर्मेट ब्लॉक वगैरह में भी मिलता है, या ऑनलाइन जिस समय करते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट खोल करके उस पर अप्लाई करना चाहिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। उसका यही फॉर्मेट रहता है, यही सारा कंडीशन उसमें लिखा हुआ रहता है, इसलिए करके इस सबसे प्रॉब्लम आपका नहीं होना है। इसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन भरना होता है और यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है, आप देख लीजिए कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसका कौन सा है, इशू जो आपको इशू करेगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये सारा इसमें जो दिया हुआ है आप देख रहे हैं कि सब डिविजनल ऑफिस यानी कि एसडीओ लेवल तक का आपका होना चाहिए। उससे नीचे का लेवल का भी इसमें रेवेन्यू ऑफिसर से नीचे का नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, मतलब कि इससे नीचे का रैंक का आपका ऑफिसर नहीं होना चाहिए जो आपको ये बनाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि ओबीसी एनसीएल के मामले में आप देख रहे हैं कि ये एनेक्सर 2 करके फॉर्म आएगा, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट फॉर्मेट। ये वाला फॉर्मेट आपका है। तो ऑनलाइन भी जब आप अप्लाई करते हैं तो पहले आय, जाति, निवास बनाते हैं, उसके बाद इस फॉर्मेट पर आपका सर्टिफिकेट बनता है। और जो इसके ऑथोरिटी हैं, या देख रहे हैं स्पष्ट लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन में, कहीं से भी आप बना सकते हैं। और नीचे में इसका ऑथोरिटी दिया हुआ है कि कौन बना सकते हैं, आप देख लीजिए ये ऑथोरिटी दिया हुआ है। जो एससी एसटी के केस में ऑथोरिटी थे वही यहाँ पर भी ऑथोरिटी है, तो इनके द्वारा आपको बनाना चाहिए। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के लिए भी स्पेशल देखिए फॉर्मेट दिया हुआ है एनेक्सर 3 करके, ये स्पेशल उसका फॉर्मेट है। तो इसमें कंडीशन भी जोड़ा हुआ है, 8 लाख से कम का 8 लाख से कम आपका इनकम होना चाहिए, एनुअल फैमिली इनकम। इसके बाद 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड अगर या इससे ज़्यादा अगर आपका रहता है तो आपका नहीं बनेगा। ये सारा इसका कंडीशन दिया हुआ है। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे इस कंडीशन को अच्छे से समझ लेना है, जिससे कि आप इस दायरे में आ पाएँ। अगर इस दायरे में आएंगे तभी जा कर के इसका लाभ 100% आपको मिल पाएगा। और कहाँ से बनाना है तो ये सारा चीज़ देख लिए। इनकम सर्टिफिकेट फॉर ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो इनकम सर्टिफिकेट है उसके लिए भी कंडीशन यहाँ देख लीजिए दिया हुआ है कि 50,000 से कम का इनकम एनुअली होना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो जनरली 50,000 से कम का बनता नहीं है, इसलिए इस समस्या में आपको नहीं पड़ना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि एससी एसटी के केस में, इसके बाद ओबीसी के केस में, ईडब्ल्यूएस के केस में, ईबीसी के केस में क्या कंडीशन रहेगा, कहाँ से हमको बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, कब तक का बैक का आपका होना चाहिए, सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। हमको नहीं लगता है कि इसके बाद आपको दिक्कत रहेगी, क्योंकि फिर से आपको बताते हैं, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे आपका होना चाहिए, क्योंकि कई सारे कास्ट स्टेट लेवल पे कुछ होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर वो कास्ट का अलग कैटेगरी होता है। तो ऐसी परिस्थिति में दिक्कतें हो जाती है, इसलिए कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पर अगर आप बनाएंगे तो ये सारा कंडीशन क्लियर हो जाएगा।
तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। ये बातें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी थी, जिससे कि आगे चल करके आपको हेल्प मिल पाए। धन्यवाद।